वेलकम माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश स्पीकिंग के डे 12 में आपका स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ट्राई टू सम मेमोराइज वर्ड्स। एज यू लुकिंग एट बोर्ड, आई हैव रिटन सम वर्ड्स फॉर यू। ओके, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और इसकी हिंदी भी याद करनी पड़ेगी और डिफरेंट डिफरेंट जगह इसका यूज होगा। ठीक है, जैसे पहला है एट वंस, एट लार्ज है। ठीक है, एट लार्ज मतलब होता है पकड़ से बाहर, कोई चीज पकड़ से बाहर, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, एट लार्ज। जैसे क्रिमिनल इज एट लार्ज, मतलब क्रिमिनल क्या है, पकड़ से बाहर है। और सेकेंड है एट एट वंस। ठीक है, एट वंस है, एट वंस मतलब होता है एक साथ। जैसे आप किसी हॉल में हैं, अब एक साथ चिल्लाएं तो क्या बोलेंगे, वी साउटेड एट वंस, मतलब हम एक साथ चिल्लाएं। ठीक, नेक्स्ट है इन अ वाइल। इन अ वाइल मतलब होता है थोड़ी देर में। आप कहते हैं ना थोड़ी देर वेट करिए मैं आ रहा हूँ, ठीक, कहते हैं ना थोड़ी देर में मैं आता हूँ। आई कम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दूसरा है क्विट ऑफन, क्विट ऑफन मतलब होता है अक्सर। ठीक है, ठीक, आई गो टू दिल्ली क्विट ऑफन, मतलब मैं दिल्ली अक्सर जाता हूँ। ठीक है, पांचवा जो है वो है एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। जैसे एटलीस्ट आई शुड एटलीस्ट 5,000 रुपीज, मतलब मुझे कम से कम 5,000 रुपये चाहिए। ठीक है, सिमुलटेनियस, सिमुलटेनियस मतलब होता है एक ही समय पर। ठीक है, यू बोथ आर कैम सिमुलटेनियस, मतलब तुम दोनों एक ही समय पे आए हो। ठीक है, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मतलब होता है लगातार। आई एम स्टडिंग कंटिन्यूसली, मतलब मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, लगातार पढ़ रहा हूँ। दूसरा है पास बाई, पास बाई मतलब होता है बगल से, कहते हैं ना वो मेरे बगल से गुजरा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ही पास्ड बाई मी, मतलब ही पास्ड बाई मी मतलब वो मेरे बगल से गुजरा। वर्थ वाइल मतलब होता है लाभदायक, कोई चीज लाभदायक नहीं होता है, लाभदायक होता है। जैसे कहते हैं इट्स इट्स वर्थ वाइल, मतलब ये लाभदायक है। इट्स नॉट वर्थ वाइल मतलब ये लाभदायक नहीं है। दसवां है आफ्टर ए लॉन्ग। आफ्टर ए लॉन्ग मतलब होता है बहुत देर बाद, कोई चीज बहुत देर बाद रही है तो आफ्टर ए लॉन्ग बोलेंगे। ठीक, अगर आपका कोई दोस्त बहुत देर बाद आया तो बोलेंगे ही कम आफ्टर ए लॉन्ग, मतलब वो बहुत देर बाद आया। ठीक है, कप ऑफ टी, कप ऑफ टी मतलब होता है आसान। ठीक है, कोई भी चीज कप ऑफ टी मतलब आसान। आप कहेंगे ना इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, मतलब ये आसान नहीं है। क्या बोलेंगे, इट्स नॉट कप ऑफ टी, ये आसान नहीं है। जो ट्वेल्थ है वो है ऑल द वाइल। ऑल द वाइल मतलब सारा वक्त होता है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज के बारे में सारा वक्त बात करते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग के में आप किसी दोस्तों से सारा दिन बात करें, कैसे इंग्लिश बोलें, क्या करें, कैसे करें। ठीक है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग ऑल द वाइल, मतलब सारा वक्त। ठीक है, मतलब पूरे दिन। ठीक, रिप ऑफ मतलब होता है लूटना, कोई चीज लूट रहा है, कोई रॉबरी कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, रिप ऑफ। क्या बोलेंगे, हिप रिप्ड ऑफ द बैंक, मतलब चोर ने क्या किया, बैंक लूटा। इम्पोज मतलब होता है थोपना, किसी की गलती किसी के ऊपर थोपा जाता है, थोपा जाता है, उसे क्या करें, इम्पोज। जैसे डोंट इम्पोज योर मिस्टेक ऑन मी, मतलब तुम मेरी गलती मुझ पे मत थोपो। ठीक है, ओवर ऑफ हैंड मतलब बिना किसी तैयारी के। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप विदाउट मतलब ऑफ हैंड मतलब बिना किसी तैयारी के जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे ऑफ हैंड। आप बिना किसी तैयारी के जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे ऑफ हैंड। ओवरकास्ट मतलब होता है बादल से भरा हुआ। ठीक है, ओवरकास्ट मतलब बादल से भरा हुआ। द स्काई इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट CAST है ओवरकास्ट। ठीक है, ये इधर का समझ आ गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं। फंड आप मतलब होता है शौकीन। ठीक है, फंड आप मतलब होता है शौकीन, आप किसी चीज के फंड है, जैसे फंड आप है, शौकीन है। जैसे आई एम फंड ऑफ टीचिंग, मतलब मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ। आई एम फंड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने का शौकीन। आई एम फंड ऑफ कार, मैं कार का शौकीन हूँ। आई एम फंड ऑफ गेम, मैं गेम का शौकीन हूँ। ठीक है, नोइंगली मतलब होता है जानबूझकर। ठीक है, यू हर्ट मी नोइंगली, क्या बोलेंगे, यू हर्ट मी नोइंगली, मतलब तुमने जानबूझ के मेरा दिल दुखाया। ठीक है, अननोइंगली मतलब अनजाने में, बोलते ना आई एम सॉरी, आई आई हर्ट यू अननोइंगली, मतलब मैं तुम्हें अनजाने में तुम्हारा दिल दुखा दिया। ठीक है, रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना। ठीक, किसी चीज को आप याद दिलाना है। ठीक, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, रिमाइंड मी मतलब याद दिलाना, मुझे याद दिलाना। निगलेंस मतलब होता है लापरवाही, आप कोई चीज लापरवाही कोई कर रहा है तो बोलते हैं निगलेंस। डोंट डू डोंट डू निगलेंस मतलब लापरवाही मत करो। ठीक है, अगला है पुट आउट। पुट आउट मतलब होता है बुझाना। ठीक है, और नेक्स्ट है वो है गेट इन और गेट ऑन, किसी वाहन में चढ़ना, कोई चीज पे चढ़े, बेड पे चढ़ेंगे तब भी दिखेंगे। ठीक है, गेट इन और गेट ऑन।
ठीक, वहां पे लिखेंगे गेट इन और गेट ऑन, किसी वहां से चलना। जैसे बोल देंगे आई एम गेटिंग इन कार, मतलब मैं कार पे चढ़ रहा हूँ। आप किसी चीज से उतर रहे हैं, किसी वहां से उतर रहे हैं, किसी बेड से उतर रहे हैं, आई एम गेटिंग ऑफ द कार, बेड जिससे उतर रहे हैं, ठीक है। स्टैंड बाय मतलब होता है साथ देना, बोलेंगे ना स्टैंड बाय में मेरा साथ दो, प्लीज प्लीज स्टैंड बाय मी, मतलब मेरा साथ दो, ठीक है। ब्रिंग अप मतलब पालना, कोई चीज आप पाल रहे हैं, जैसे किसी को पालन पोषण करें तो ब्रिंग अप, ठीक है। और पास अवे मतलब गुजर जाना, ठीक है। और इसका पास्ट अवे मतलब होता है गुजर गया, ठीक है। गुजर गया मतलब कोई किसी का मृत्यु हो गया तो उसे कहेंगे पास्ट अवे, ही इज पास्ट अवे, मतलब वो मर गया, मृत्यु हो गया, ठीक है। चिल आउट मतलब होता है मजे करना, टेंशन ना लेना, ठीक है। कहते हैं ना चिल आउट करो, ठीक है। गो ऑन मतलब होता है चलना, गो ऑन, ठीक है। गो ऑन मतलब चलना होता है। ओज मतलब होता है किसी द्रव या लिक्विड का निकलना, किसी द्रव या लिक्विड कहीं से निकल रहा है, जैसे कहीं चोट लगा है तो वहां पे क्या बोलेंगे, ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वाउंड, मतलब जहां पे चोट लगा है उसे वाउंड बोलते हैं, वहां से जो खून निकल रहा है उसे क्या कहेंगे, ओजिंग, ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वाउंड, ठीक है। तो आज का लेक्चर में केवल इतना ही है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आप इसे, इसका हिंदी जहां पे यूज आएगा वहां पे आप बोलेंगे इसका इंग्लिश, ठीक है। आप हिंदी यूज नहीं करेंगे, आपको इंग्लिश बोलना है। इंग्लिश स्पीकिंग डे 12 में केवल इतना ही है, आप इसे रट लीजिए, ठीक है, मेमोराइज कर लीजिए अच्छे से। तो इंग्लिश स्पीकिंग करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।